रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हम अल्लाह ताला के नामों में से डिस्कस करेंगे वो है अल-हकम। अल-हकम की जो हम डेफिनेशन निकालते हैं वो है फ़ैसला सुनाने वाला, यानी द जज। ठीक है, जो इंसाफ फराहम करे। और ये अल्लाह ताला का नाम कुरान में सिर्फ एक दफ़ा आ चुका है। ठीक है, अल-हकाम वो है जो इंसाफ फराहम करता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो या चाहे आगे कोई भी हो। ठीक है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो। ठीक है, और वो ट्रू जज है। ठीक है, और उसके कुन को, उसके फ़ैसले को कोई ओवरटर्न नहीं कर सकता। ठीक है, इसका जो रूट है वो है हा, काफ और मीम। इसके मायने हैं हिकमत वाला। ठीक है, ये तकरीबन इस रूट वर्ड से 210 टाइम्स कुरान में ये आ चुका है मुख्तलिफ फॉर्म्स में। अच्छा, हम लोग अल्लाह ताला का कभी कभी हमने कुरान में पढ़ा है हकीम भी, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, हकाम वो है जो इंसाफ फराहम करता है। ठीक है, हकीम वो है जो हिकमत रखता हो। ठीक है, मतलब उलुल हिकमत कह सकती हूँ, द पोजेसर ऑफ हिकमत। ठीक है, जिसके पास हिकमत हो और फिर वो अपनी हिकमत से इंसाफ फराहम करे। ठीक है, जैसे सूरह अल-अनाम में अल्लाह ताला आयत नंबर 114 में फरमाते हैं, अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमन, यानी क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को देखूं फ़ैसला सुनाने के लिए। वहुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सलन, जबकि उसने तुम पे नाजिल की एक किताब जो कि हर चीज़ को बखूबी बयान करती है। ठीक है, अल-हकाम, देखें ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि अपनी मखलूक़ात में अपनी मखलूक़ात के लिए हर मैटर को अल-हकाम जो है वो डील करता है। अल-हकाम ने हमारे लिए कुछ चीज़ें जायज़ करार दे दी हैं और कुछ नाजायज़ हैं। ठीक है, उसने कुछ चीज़ों को करने का हुक्म दिया है और कुछ चीज़ों से दूर रहने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला के पास, अल-हकाम के पास कंप्लीट पावर है, कंप्लीट अथॉरिटी है। और जैसे मैं पहले भी कह चुकी कि उनके कुन को, उनके फ़ैसले को कोई ओवरटर्न नहीं कर सकता। अल्लाह ताला सूरह अराफ में आयत नंबर 54 में फ़रमाते हैं, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, यानी बेशक अल्लाह ताला ही की ये खल्क़ है। तमाम की तमाम जो खल्क है, जो क्रिएशन है, वो अल्लाह ताला ही की है। वल अम्र, और ऑर्डर और कमांडमेंट भी अल्लाह ताला ही का चलेगा। ठीक है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला के जो भी फैसले हैं वो हम पर एक बोझ हैं, अल्लाह माफ़ करे, या उनको फॉलो करने से हम अनफेयर मीन्स होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला के अगर हम फ़ैसलों को, अल्लाह ताला के अहकामात पे अगर हम अमल करते हैं ना, तो ये इंसाफ ही इंसाफ फैलेगा, हर किसी के लिए इंसाफ होगा। क्योंकि अल्लाह ताला के हर फ़ैसले के पीछे उनकी हिकमत है। ठीक है, और इतनी ज़बरदस्त हिकमत है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो ही नहीं सकती। और जो दुनिया में ये नाइंसाफ़ी हो रही है ना, ये जो करप्शन है, ये सब कुछ, ये इसी वजह से है कि हम अल-हकाम के फ़ैसलों को भूल चुके हैं। हम अल-हकाम के फ़ैसलों को नहीं समझते, हम उस पे अमल नहीं करते, जिसकी वजह से नाइंसाफ़ी फैली हुई है। अगर हम उन पे अमल करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी ही नहीं। ठीक है, तो और इस वजह से कभी अपनी तकदीर के बारे में कंप्लेन नहीं करनी कि अल-हकाम ने जो कुछ भी आपकी तकदीर में लिखा हुआ है ना, वो आपके बेहतरी ही के लिए है। अगर आपको उस वक्त महसूस हो या ना हो, लेकिन ये यकीन ज़रूर रखिएगा कि जो कुछ भी आपके लिए लिखा है या जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, उसमें आपके लिए बेहतरी ही है। ठीक है, देखिए ये अल्लाह ताला की कितनी ज़बरदस्त जस्टिस है, कितना ज़बरदस्त इंसाफ है कि जो भी फिर बंदा चाहे गैर मुस्लिम हो, जब इस्लाम में आता है तो अल-हकाम उसके पिछले सारे, तमाम के तमाम सारे गुनाह जो है वो माफ़ कर देता है। अब हम उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट करें इस्लाम को? सबसे पहली बात तो अल-हकाम पे पूरा यकीन रखें, पूरा तवक्कुल करें। ठीक है, ये याद रखें कि अल-हकाम कभी भी अपने बंदों पे ज़ुल्म नहीं करता। ये बंदे खुद होते हैं, हम लोग खुद अपने नफ्सों पे ज़ुल्म करते हैं। अल-हकाम हम पे कभी भी ज़ुल्म नहीं करता। और दुनिया में चाहे हमें इंसाफ मिले या ना मिले, आखिरत के दिन जब अल-हकाम फ़ैसला सुनाएगा वो हमारे वो इंसाफ ही होगा। ठीक है, हमें वहाँ इंसाफ मिल के ही रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, अल-हकाम के नाम से जो ख़ुसूसन हमें ये सबक मिलता है कि हम अपने फ़ैसलों में अदल और इंसाफ के साथ काम करें। चाहे हम अगर अपनी फ़ैमिली मैटर ही कोई सॉल्व कर रहे हैं, हमें ये मौका मिला है, ठीक है, तो भले हमें अगर अपने ख़िलाफ़ जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो हम तब भी जाएँ, हम कदम पीछे ना करें। उम्मीद है समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह।